यीशु के नाम में सबको सलाम शलोम। प्रभु अनुग्रह करे तमाम सुनने वालों के कानों पर। पवित्र शास्त्र से आज एक खूबसूरत विषय, फसह के पहले प्रभु यीशु ने अपने चेलों को क्या क्या कहा, उसमें से कुछ हिस्से आज हम देखेंगे। तो ये समझिए कि शुरुआत हम करते हैं यूहन्ना 6 से। 6 के 35 में प्रभु यीशु ने कहा, पवित्र शास्त्र से देखें, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। हमेशा सुनते आए हैं भूख प्यास। हाँ, इसको आज जानेंगे कि ये भूख और प्यास जो खाने से संबंधित है। और इसी के पहले अगर हम 27 का देखें, यूहन्ना 6:27, तो कहा है उसमें, नाशमान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, नाशमान भोजन के लिए परिश्रम मत करो। चेतावनी है स्पष्ट साफ। तो आज भूख मतलब खाने से संबंधित जानने की कोशिश करेंगे, स्वाद जानने की कोशिश करेंगे, उसके छोटे कुछ बिंदुओं पर, और लगातार इसमें जाएंगे कि इसके पहले के जो एपिसोड था वो प्रायश्चित का था, उस मार्ग का था। हम उसी पर आगे हैं कि प्रायश्चित की जो भेंट हमारे लिए चढ़ाई गई, प्रायश्चित के ढक्कन पर, उस वाचा के संदूक पर, कि वो तो अनंत जीवन के लिए द्वार खुल गया। हालेलुया। तो अगर मैं ये कहूँ, जो लूका 22 में कहा गया है, उसे पढ़ के देखिएगा। जब यीशु ने कहा, एक प्रतिज्ञा की प्रतिज्ञा यीशु ने क्रूसिफिक्शन के पहले, फसह के भोजन के समय, ये उस समय का है। और प्रभु यीशु कह रहे हैं कि जब तक मैं अपने राज्य में ना आऊँ, न खाऊंगा न पीऊँगा। कैसा लगता है इसको सुन के कि ऐसा लगता है कि मेरा प्रभु भूखा और प्यासा है, तो किस बात का। और इसके पहले हमने पढ़ा कि जो भूखा है मेरे पास आए, जीवन की रोटी मैं हूँ। तो इस प्रायश्चित के रास्ते को, इस मार्ग को, क्योंकि यीशु ने कहा मार्ग, ये ही है वो मार्ग, प्राचीन मार्ग, अच्छा मार्ग, पर सड़क पर खड़े हों और इसको देखें जो इस संबंध में है। खाने के विषय में थोड़े से पवित्र शास्त्र में देखिए कि यिर्मयाह से लेके बहुत सी जगह पर कहा गया है, इसे खा ले और पचा ले। और खाने में स्वाद मुख्य होता है, और उसमें जो सबसे बहुमूल्य होता है पवित्र शास्त्र के अनुसार स्वाद, तो वह है नमक। नमक, तुम पृथ्वी के नमक हो। लेविटिकस 21 में जाएं तो जो प्रतिज्ञा है वो नमक से बांधी गई थी। नमक की प्रतिज्ञा, वाचा बोलते हैं उसे। परमेश्वर ने सीधे सीधे निर्देश दिया है कि जो भेंट हो नमकीन हो और नमक उसमें रखा रहे, नमक अलग से उसमें रखा रहे। अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो किसी काम का नहीं, सड़क में फेंक दिया जाता है रौंदने के लिए। तो नमकीनपन, वो नमक अपने जीवन में बरकरार रखने के लिए यीशु का लहू हमें मिला उस प्रायश्चित के मार्ग के द्वारा, जो अभी सब मनाएंगे फसह का पर्व कुछ समय। तो और भूखा और प्यासा खाना, और खाने के साथ पचाना, कि पचा लो,
और उसके साथ जुड़ा हुआ शुद्ध और अशुद्ध। उसमें दो बातें हैं जो देखने और समझने की हैं। फटे हुए खुर शुद्धता को दिखाते हैं और जुगाली करने वाले। और इसमें दो उदाहरण हैं हमारे सामने, ऊंट और सूअर। सूअर अपने फटे हुए खुर दिखाता है। यहूदियों के हिसाब से वो दो उंगलियां हैं जिसको फटी हुई कहते हैं, उसके भी गहरे मतलब हैं। और ऊंट जुगाली करता है, उसके खुर फटे हुए नहीं होते। अर्थात लोग बोलते हैं, बहुत सा मार्ग बताते हैं, बहुत सी अच्छी बातें बताते हैं, पर चाल चलन वो खुद जाने। उसी तरह सूअर अपना पैर दिखाता है कीचड़ में बैठ के, पर जुगाली नहीं करता। और मन के भंडार में से वही निकलेगा जो रखा होगा। यीशु ने कहा, ये सब बातें जो भोजन पर हैं, स्वाद पर हैं, स्वाद के लिए बहुत सा उल्लेख है। मैं आपको नोट करा दूं, इन्हें ज़रूर पढ़िएगा स्वाद के लिए। कि उसके पहले कि मैं ये नोट कराऊं आपको, पवित्र शास्त्र में अगर किसी विषय खास पर लिखा गया है तो उसके बहुत गहरे मतलब हैं उसके, पर वो हमारे जीवनों से जुड़े होने चाहिए। जैसे खाने के लिए प्रभु भूंजी हुई मछली का बड़ा उल्लेख है, 153 मछली का बड़ा उल्लेख है, जाल का उल्लेख है। अगर गिनतियों के समय में गिनतियों को जानना चाहते हैं तो हैं प्रभु के बहुत खूबसूरत बड़े बड़े दास लोग जो तोरा को गिनतियों में समझकर उसकी व्याख्या कर रहे हैं ठीक ठाक। 18 मिनट रखे गए हैं खमीर के लिए। कहा गया कि जो गुथा हुआ आटा होता है 18 मिनट बाद वो खमीरी हो जाता है। ये 18 मिनट क्या है? मछली के भूंजने का परफेक्ट टाइम 18 मिनट। इसकी बहुत सारी है इसकी डॉक्ट्रिन। मतलब अगर कोई शब्द पवित्र शास्त्र में आया है या नाम आया है तो वो बहुत बहुमूल्य है, महत्वपूर्ण है। हो सकता है ये छोटी सी बातें लगें, पर ये बहुत बेशकीमती है मनुष्य के जीवन के लिए। आप सब जानते हैं मछली के लिए कहीं हलाल करने का मतलब उसके खून को बहाने का कोई उल्लेख नहीं है। इसके सब हैं, परमेश्वर ने रखा, वो बहुत बुद्धिमान है। पर प्रभु यीशु ने कहा, ना मैं खाऊंगा ना पीऊंगा जब तक अपने राज्य में आ जाऊं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे अंदर क्या होना चाहिए? हमारा जो प्रेम है, जो कहते हैं हम प्रेम करते हैं, तो प्रेम के दायित्व क्या है? यही वो क्रूस उठाकर चलना है प्रायश्चित के मार्ग में। कि सच्चा प्रायश्चित जो शब्द है वो सच्चे पश्चाताप से है, जो प्रायश्चित पे पूरा होगा। और वो मार्ग प्रभु यीशु ने दिखा दिया कि मेरे जो अपना क्रूस उठाएगा, हालेलुया। और यीशु ने अपना नाम जो सबसे ऊपर है पिता ने बैठाया है, पवित्र आत्मा की मदद है, सत्य का आत्मा मिला हुआ है सिखाने समझाने के लिए। तो कैसा भोजन लें, क्या मांगे अनंत जीवन के लिए? नाशमान भोजन के लिए क्यों व्यर्थ, ज्ञान के लिए जो मिट जाएगा।
सब कुछ समाप्त हो जाएगा अनंत जीवन के लिए। वही जो उसके साथ हमें मिलेगा। जैसे उसने बोला, मैं अपनी शांति दिए जाता हूँ, पूरी तरह से सब बातों में संतुष्ट होना की सामर्थ्य मनुष्यों के लिए। अगर वो शारीरिक कामनाओं में इधर उधर भटकता है तो उसे तो सोचना पड़ेगा अपने चाल चलन के बारे में, क्योंकि चाल चलन के लिए सबसे मुख्य जो 12 धब्बे दाग दिखाए गए हैं, लेविटिकस 21 में ही है। 12 धब्बे हैं, लंगड़े लूले काणे जिनकी कोई भेंटें नहीं। अभी मैंने नमक की बात करा कि भेंटें नमकीन होनी चाहिए चढ़ाने के लिए। इफिसियों 5:2 में बार बार बोलता हूँ कि बलिदान की भेंट उसको सुगंध की का कारण होती है। जिसमें बलिदान हो, जिस भेंट में बलिदान हो, यीशु ने चढ़ाया उस मर्सी सीट पर, प्रायश्चित के ढक्कन पर आज्ञाकारी रहा, दोष नहीं लगाया, शांत रहा। निश्चित रिजेक्ट किया गया, तिरस्कार किया गया हर कदम पर। वो पत्थर, कोने का सिरा कैसे हुआ उसे तो तुच्छ जान के। अच्छा, इस संबंध में थोड़ा सा और बता दूं। ये दो जो अज़ाज़ेल से जुड़े हुए हैं और उस पत्थर से जुड़े हुए हैं, जो इज़राइल में उस पत्थर को फेंक दिया गया था, पहाड़ के ऊपर से नीचे लुढ़का दिया गया था। अज़ाज़ेल को भी पहाड़ के लिए जो बकरा होता है उसको जो छोड़ा जाता है तो उसको वहाँ से ढकेल दिया जाता है। फसह पे 2 बकरे दिए जाते थे ना, 2 बकरे पाप के प्रायश्चित के लिए। कितनी अद्भुत है कि जब भवन निर्माण हुआ तो जिस लोगों ने, बनाने वालों ने उसको, जिसको फेंका था पत्थर पहाड़ के ऊपर से, वो उसी आकार का हुआ जिसकी आवश्यकता उनको थी और वो नहीं मिला था और उसको उठा के लाना पड़ा और तभी वो लगा। ये तालमुद वगैरह में, अब कृपा वगैरह में सब है, ज़ोहार वगैरह में ये किताबें जो हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा था वो कि वो कोने का सिरा हो गया। तो तिरस्कार, तिरस्कार और तिरस्कार मनुष्यों के बीच में यीशु ने बोला कि मेरे कारण वो निंदा करेंगे, तिरस्कार करेंगे, और घर के लोग पहले होंगे, गांव के लोग होंगे, समाज के होंगे जो इनकार करेंगे। प्रभु के जनों के साथ निश्चित ऐसा है, उसे अकेला छोड़ देंगे, अकेला, अनाथ, इस पृथ्वी पर परदेसी। और जिसके साथ ये घटना हो रही है तो ये समझ लीजिए कि परमेश्वर ने जो बुलाहट दी है, चुना है, उसको निखारा जा रहा है कि समय पर उस जगह पर रखा जाएगा। तिरस्कार तो हर बात का मिलेगा फरीसियों के द्वारा, क्योंकि फरीसी चिन्ह था। देख लीजिए, आप चिन्ह तो नहीं देख रहे हैं। योना का चिन्ह था, सिर्फ वो 3 दिन नहीं। एक बात और बता दूं, योना के चिन्ह में वो स्वभाव कि देखना चाहता था नाश होते हुए और परमेश्वर पर कुड़कुड़ा रहा था, जिसके लिए कोई परिश्रम नहीं किया था, जिसके लिए हमने कोई परिश्रम नहीं किया और हमें मिल गया कि हम उस पश्चाताप के रास्ते पर यीशु के द्वारा, उस लहू के द्वारा कितनी आसानी से जा सकते हैं उसके पीछे पीछे। पवित्र शास्त्र में सब कुछ है, उसके करीब रहने में, उससे लिपटे रहने में, उसके चरणों में रहने में, उसके नाम के द्वारा सब प्रत्येक दिन की आशीष, अनुग्रह उस धार्मिकता के द्वारा हम पाते हैं। हालेलुया। एक छोटे छोटे, इसका बहुत विस्तार है, पर परमेश्वर कितना महान है, उसकी स्तुति और महिमा, उसकी बड़ाई सिर्फ बोलकर
नहीं, उसके कामों को बता बता कर करना चाहिए। हमारे जीवन में तमाम उपकार हम भूल जाते हैं, किन किन परिस्थितियों में वो निकालता है, हमें बचाता है। स्वाद के बारे में करेंगे बात, मैं नोट कराऊंगा उन सबको, क्योंकि स्वाद तो मुख्य है। यीशु ने तो मृत्यु का स्वाद चख लिया। यूहन्ना के लिए बोला, तुझे इससे क्या मतलब, जब पूछा था कि मेरे आने तक ये जिंदा रहेगा क्या है। हमारी जीभ में जो पॉइंट बने हुए हैं होम्योपैथी के हिसाब से, वो जायका स्वाद को दिखाते हैं। इस छली जीभ में, क्योंकि ये छली जीभ है, बाइबल में बहुत बहुत, इसलिए तो कहा गया है मुंह पर अपना पैरा बैठा, व्यर्थ मेरा नाम मत ले। बहुत गंभीर बातें हैं कि अगर हम उसका वाकई में उसका आदर करते हैं, उसको पहला स्थान देते हैं, सर्वोच्च स्थान देते हैं, सर्वप्रथम स्थान देते हैं, तो उन होठों से उसका नाम कितनी सच्चाई और ईमानदारी और आज्ञाकारिता से और उसके भय में रहते हुए निकलना चाहिए। उसका अनुग्रह हमेशा के लिए हर उस कमी को पूरा करने के लिए उसने हमें दे दिया है। निश्चित बहुत सारा कष्ट है, क्योंकि तिरस्कार है, लोगों का स्वभाव है रिजेक्ट करना। हर उसको मैं बार बार कह रहा हूँ, ये फरीसियों की शिक्षा के कारण है, क्योंकि वो चिन्ह देखते हैं अपने अनुसार। तो एक बात जान लीजिए और इसको बहुत अच्छे से पहचानने की कोशिश करिए कि जो मनुष्य प्रश्न करता है, वो पैदा होने वाला प्रश्न क्या फरीसियों के स्वभाव का है या चेलों के स्वभाव का है। प्रश्न करने वाला तो अपने आप जान लेगा अगर वो जानने की कोशिश करता है, और जिससे पूछ रहा है अगर वो समझ रखता है। तो यीशु जान जाता था, प्रश्न बता देते हैं, हमारे अंदर से जो निकलेगा, हमारे अंदर समझ देने वाला ज्ञान, बुद्धि, विवेक, बुद्धि और प्रवीणता, सब चीज़ उसके द्वारा है। होठों से वचन निकले, उसके लिए रेफरेंस की ज़रूरत है क्या कि जब वो रेफरेंस बोला जाएगा तभी मुख्य है? नहीं, वो वचन देदारी अनुग्रह के कारण होगा, क्योंकि अनुग्रह के कारण ही। और साथ साथ ये भी भूल जाते हैं लोग, जब लिखा है तो अनुग्रह याद रहता है, उसने डेरा अनुग्रह और सच्चाई के साथ किया है। तो सच्चाई ये ही है और यही हमको स्वतंत्र करेगी जब हम चाहेंगे नाशमान से हटकर, शरीर की कामनाओं से हटकर, नमकीन होकर। नमक याद रखें हमेशा, नमक की वाचाएं अब्राहम के साथ, और हर चीज़ में परमेश्वर ने आज्ञा दी है जिसे मानना ही है। ये कह देने से नहीं होगा कि वो सब व्यवस्था का था, नहीं। यीशु वचन है, यीशु ही व्यवस्था है, यीशु ही सब कुछ है, उसको अलग ना देखें। और ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए, इज़राइलियों के लिए ये भेड़ बकरियां और गाय बैल बलिदान होते थे, जानवर, और परमेश्वर ने उनके लहू को भी पवित्र ठहराया था। पर मनुष्य के लहू को पवित्र ठहराया क्या? तो कितना फर्क है अगर तुलना करते हैं। और प्रभु यीशु जो वध किया हुआ मेमना है, हम अन्य जातियों के लिए बलिदान हुआ कि जो विश्वास करे। ये महान प्रेम परमेश्वर का। तो जवाबदारी जिन्होंने ग्रहण किया है उनकी ज़्यादा है। प्रभु कभी नहीं छोड़ता, पर हमें एहसास रहना चाहिए, इज़राइलियों के साथ तो जानवरों का था, हमारे साथ तो परमेश्वर ने अपनी बलि दी। हालेलुया। और वो प्रायश्चित पूरा किया, अटोनमेंट, जहाँ हम इकट्ठे होंगे और अपना हिसाब देंगे, वो आखिरी है प्रायश्चित का, जो छठवां पर्व होगा। सातवां का इन्हें, पाँचवें का सब इंतज़ार करें, योम तुरवा, जो तुरहियों के पर्व, नरसिंगा का पर्व, बड़ा नरसिंगा फूका जाएगा, चिन्ह
बहुत खूब है। चिन्ह बहुत सारे हैं, चिन्ह, आगमन के चिन्ह, और उस पर बड़ा सा विश्लेषण। ये विश्लेषणों में हाँ दे रहे हैं, काफ़ी है, उस पर अपने ना लगाएं। देखें हमारे पैर, हमारे मुंह कैसे हैं, चुगाली कर रहे हैं, पचा रहे हैं, क्योंकि नबियों को यही बोला गया खाने के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु ने बड़े सरल, बहुत सरलता से इन बातों को हमारे सामने रखा है। और प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ध्यान करें तो फरीसी कैसे प्रश्न करते थे, प्रभु कैसे जवाब देते थे। आज वैसे ही प्रश्न सामने आएंगे। आप आराम से पहचान सकते हैं कौन है। आत्माओं को परखना मतलब क्या? वहाँ अंदर से जो निकल रहा है, पवित्र आत्मा के साथ सब सरल है। अपनी भेंट ही जो चढ़ाते हो नमकीन हो, नमक के साथ हो, हालेलुया, सच्चाई के साथ हो, वफादारी के साथ हो, उसके सामने डरते और कांपते हुए जाओ। अपने गुनाह को स्वीकार करते हुए जाओ, अपनी कमियों को स्वीकार करते हुए जाओ। सचमुच में धर्मी का ढोंग करना, पाखंड करना, होशे में बहुत स्पष्ट पता है ये पाखंड के लिए। आप लोग अध्ययन करते हैं, इन चीज़ों को जानें और अपने से प्रतिज्ञा करें। हमारी खुद की प्रतिज्ञा प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता के साथ होनी चाहिए। इस पर ध्यान करें। हाँ, तो हम स्वाद के लिए देख रहे थे, मैं नोट करा देता हूँ आपको। दूसरा सामुएल 19:35 में स्वाद की पहचान के बारे में, अय्यूब 6:6 कि अंडे की सफ़ेदी का कोई, हाँ वो कितना फेंका होता है नमक ना मिलाए तो। यिर्मयाह 48:11, मत्ती 16:28, यूहन्ना 8:52, ये हैं ये। इब्रानी 2:9, इब्रानी 6:4, पहला पतरस 2:3। तो ये हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ये विषय होना चाहिए क्या? हमें पूरी तरह से आश्वस्त कर दिया है। और जीवन का पेड़ अगर हमारे जीवन में है और भले बुरे के ज्ञान के फल का तमाम रस सूख गया है, उसकी जड़ें सूख गई हैं, तो शारीरिक इच्छाएं नाशमान भोजन के लिए नहीं होंगी। ये पूरा उसमें उल्लेख है। यीशु को तो बोला गया, पेटू बोला गया, ये खाता पीता, लिखा है ना मत्ती 11 में 18-19 में, मनुष्य का पुत्र क्या करते आया। यूहन्ना क्या करता था, प्रभु यीशु क्या करता था, उसे पेटी पापियों के साथ बैठ के खाता है। हर जगह तिरस्कार, तिरस्कार, हर बात का दोष लगाना। ये जान लीजिए कि कठिन समय है तो दुष्ट निश्चित हमारे आसपास, हमारे रिश्तेदार हों, कलीसिया में, वो इस्तेमाल करके कड़वाहट डालना चाहता है। मनुष्य को दोष ना दें, जिसने प्रभु यीशु को स्वीकार करा है। सचमुच में हाँ, परीक्षाएं चल रही होंगी, पर यीशु का नाम समर्थ है हर बात के लिए। वो कोने का पत्थर का बताया ना, वो पत्थर जो उस पर गिरेगा चकनाचूर होगा और वो पत्थर पीस डालेगा। अधिकार दिए गए हैं। यहूदा को देखें, वो 3 जो हैं दोष, 3 भयानक, जो इंसान को आज जैसे कैन करा था, कोरा का था, बिलाम का था, मजदूरी के लिए आशीष देना। ये 3 वो हिस्से हैं। अधिकार की लड़ाई के लिए कोरा कैसे जमीन में गाड़ दिया गया। व्यर्थ के पहचान बनाने की कोशिशों, पहचान परमेश्वर की तरफ से निश्चित है प्रत्येक मनुष्य की जो प्रभु में है, और वो यूनिक है, कोई कम ज़्यादा नहीं है, सब उसके
भेड़ें उसकी प्रजा विशेष हैं, पुत्र पुत्रियां। हाँ, हमें पाने का अधिकार दिया है कि हम क्या प्यास सकते हैं। तो इन पाखंडों से निकलकर स्वाद को अच्छे से समझें, पचा लें। यूहन्ना में दिया ना, जैसे यिर्मयाह को कि छोटी पुस्तक खा ले, पचा ले, कड़वा लगे पेट में मीठी हो जाएगी, कि जैसी भी स्वाद अच्छा हो, ठीक हो जाएगा। हमें तो पूरा पवित्र शास्त्र मिला हुआ है, और जो मीठा है तेरे वचन मधु से उसके छत्ते से भी मीठे हैं। तेरी व्यवस्था कितनी भली है, लिखा है ना उसमें सब। तेरी आज्ञाएं मेरी आंखों में इतनी निर्मल है कि आंखों में ज्योति ले आती हैं। हालेलुया। हमारे ओंठों से निकला हुआ पवित्र शास्त्र कहता है, हम उसको आकार दे देते हैं, रचना कर देते हैं। तो शुद्धता यीशु के नाम में निकले अपने भाई बहनों के लिए, क्योंकि ये समय आसरा का है। आसरा शब्द याद रखें, अभी हमने भेंट पे भी बात करी। आसरा हमारे को प्रभु के अतिरिक्त किसका है, उस पर निर्भर हो जाए, और वो सचमुच में हमारी दृढ़ चट्टान है। वो छुपने की जगह है हमारी। गोशेन में हमेशा उजाला रहेगा। अंधकार से परेशान ना हो, और उन शिक्षाओं से जो फरीसियों की है, निकुलियों की है, बिलाम की, पीछा छोड़ाएं। अपनी पहचान बनाने से ज़्यादा अच्छा है कि अनंत जीवन में प्रवेश। क्योंकि जो हम बोलते हैं वो वापस हमारे जीवन के लिए होता है। याद है वो इबाल पर्वत, और वो जहाँ पर आशीष और श्राप दिया गया था। तो आपको ताज्जुब होगा कि इबाल से जो बोला जाता था, श्राप बोला गया था। 6 लोगों ने बोला था ना, 6 लोगों ने। वो प्रतिध्वनित करके वापस आता है। वो हमारे कान खुद सुनते हैं। घिनौना। हमारी जीवित आशा हमारा प्रभु है, जिसने वो मार्ग तय कर दिया और दिखा दिया। वो सफ़र अच्छे से जानते हैं आप। यही वो मार्ग है जो अनंत जीवन में पहुंचाएगा। उसके पीछे हो ले, तो कहा है वो अंधकार में नहीं चलेगा। हालेलुया। सचमुच में पीछे चले। अगर मुंह का जो दाढ़ होता है, जो मांस को चबाता है और हड्डियों को चबाता है, अगर वो दर्द देने लगे तो खाने में कैसा लगेगा? तकलीफ होगी, खाने की इच्छा होते हुए भी। ऐसा ही समझें आत्मिकता को, कि सचमुच में वहाँ दर्द तो खा नहीं पा रहे हैं। कौन सा दर्द है? क्योंकि सांसारिकता ने हमको इतना जकड़ दिया है ये सारी चीज़ों से। आखिरी में मैं ये कहूँगा कि हम मिट्टी से बने हैं, और जो श्राप है जब हम बात कर रहे हैं, वो दुष्ट को, सांप को, कि तू मिट्टी चाटेगा, तो अपने आप को मत चटाओ, उसको स्वादिष्ट मत बनाओ, उसको बेहतर मत करो कि उसकी इच्छाओं के अनुसार चल के। पश्चाताप का एक शानदार मार्ग है जो हमको बहुत बेहतर करेगा, शुद्ध पवित्र करेगा, नमकीन करेगा, सुगंधित करेगा। रस से बाहर प्रभु यीशु का प्रकाश हमारे जीवन से रिफ्लेक्ट होगा, वो बहेगा। उसके लिए कोई ज्ञान की जरूरत नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा सब संभव यीशु के नाम में। आमीन।